आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 12th फिजिक्स। क्लास 12th फिजिक्स यानी कक्षा 12 का फिजिक्स का हमारा टॉपिक है एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, बल युग्म का आघूर्ण जिसको हम चित्र के द्वारा समझते हैं। हमने लिया एक धारा ये जो है ये धारा बह रही है। हमने क्या लिया, एक धारा प्रवाहित किया इधर से, ये धारा समांतर धारा बह रही है, यह समान धारा बह रही है जिसको हमने किससे प्रदर्शित किया, बी से प्रदर्शित किया। इसमें हमने एक आयताकार लूप लिया, एक आयताकार पिंड लिया जिसका हमने मान लिखा पी क्यू आर और एस, जिसको हमने क्या माना, पी क्यू और आर एस माना। इसमें धारा क्या बह रही है, आई बह रही है। इसमें धारा क्या बह रही है, आई बह रही है। इसकी लंबाई हमने क्या माना, यल मान लिया। जो इसकी लंबाई है, इस लंबाई को हमने क्या माना, यल माना। तथा चौड़ाई इसकी हमने क्या माना, इसकी चौड़ाई हमने क्या माना, बी माना। कि यह जो लंबा है इसकी लंबाई जो है यल है और इसकी चौड़ाई क्या है, बी है। इस पर चार बल कार्य करने हैं। अब कौन कौन से बल कार्य करते हैं आइए जान लेते हैं। पहला F1, दूसरा F2, तीसरा F3 और चौथा F4। ये चार बल इस पिंड पे क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। अब ये चारों बल कार्य कर रहे हैं तो आइए इसके विषय में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। अब क्या जानते हैं, थोड़ी सी थियरी में समझते हैं। थियरी से माना कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B है। आपने ये देखा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या बह रहा है, B बह रहा है। ठीक है, B है जिसमें कोई धारावाही आयताकार लूप पी क्यू आर को रखा गया है। जैसा कि हमने चित्र में समझा था कि एक आयताकार लूप क्या रखा गया है, जिसको हमने माना है आयताकार लूप को पी क्यू आर और एस रखा गया है। यदि इसमें धारा क्या बह रही है, आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इस लूप में कैसी धारा बह रही है, ये जो लूप है इसमें धारा क्या बह रही है, आई प्रवाहित हो रही है। अगर इसमें धारा क्या बह रही है, आई प्रवाहित हो रही है जिस पर चार बल F1, F2, F3 व F4 कार्य करते हैं। ठीक है, इस पे चार बल कार्य करते हैं जो हमने दिखाया था आपको चित्र में कि कौन कौन से बल कार्य करते हैं। देखिए F1, F2, F3 और F4 चार बल कार्य कर रहे हैं, चार बल कार्य करते हैं। इस कुंडली की लंबाई हमने क्या माना है, यल माना है और चौड़ाई को क्या माना है, बी माना है। इस कुंडली की लंबाई को हमने क्या माना है, यल माना है और चौड़ाई को हमने क्या माना है, बी माना है। आइए आगे और थोड़ा सा समझते हैं। इसको हम मान लेते हैं यह नोट, यहाँ पे हम ले लेते हैं यह नोट है हमारा। अब नोट में हमने क्या लिखा है, नोट में हमने लिखा है बल F3 तथा F4। आप देख रहे हैं बल F3 तथा F4 की क्रिया रेखा समान है। क्रिया रेखा समान का मतलब जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि क्रिया रेखा समान है। अगर यह ऊपर की तरफ खींच रहा है F3 तो F4 जो है वह कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। मतलब कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस तरीके से खींचा जा रहा है। ठीक है, क्रिया रेखा समान है, इसलिए इनके द्वारा आरोपित बल आघूर्ण शून्य होगा। तो इसके द्वारा जो बल आघूर्ण आरोपित होगा, नोट में लिखा बल F3 तथा F4 की क्रिया रेखा समान है, इसलिए इसके द्वारा आरोपित बल आघूर्ण शून्य होगा। ठीक है, अगर कोई भी वस्तु एक दूसरे को विपरीत दिशा में खींचे तो उस पर बल आघूर्ण क्या लगेगा, शून्य होगा। यही बोला है चित्र में कि इस पर बल आघूर्ण क्या लग रहा है, शून्य लग रहा है। अगर एक F1 ऊपर की तरफ और F3 नीचे की तरफ F4 कर रहा है कार्य तो इस पर बल आघूर्ण क्या लगेगा, शून्य लग रहा है। आइए अब हम इस फार्मूले का डेरिवेशन करते हैं कि बल युग्म जब लग रहा है तो किस प्रकार से हम कार्य करते हैं। आइए बल युग्म आघूर्ण, ये बल युग्म आघूर्ण बराबर होता है बल युग्म गुणे लंब दूरी। बल युग्म
गुणे लंब दूरी। अब हम इसे टो से प्रदर्शित करती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, टो कहते हैं। देखिए इसे हम क्या कहते हैं, टो। बल युग्म आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, टो से। अब हम लोगों ने टो, अब टो बराबर आई, इसमें धारा क्या बह रही है, लूप में आई धारा बह रही थी। बी यल, लंबाई हमने क्या लिया था, यल लिया था, और चौड़ाई क्या लिया था, बी। अब ये साइन थीटा लिया है, हमने क्या लिया है, साइन थीटा। टो बराबर आई बी यल बी साइन थीटा। आई कैपिटल बी, और ये कैपिटल बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। यल क्या है, लूप की लंबाई है, और स्मॉल बी क्या है, लूप की चौड़ाई, साइन थीटा। हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर क्या, फर्स्ट। हम जानते हैं आप लोग पढ़े होंगे, आप जानते होंगे कि आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा, आप लोग जानते हैं कि आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है। ठीक है, जो लूप धारा बह रही है उस लूप में आपने देखा होगा कि एक आयत रखा हुआ है, एक आयताकार लूप है। वह लूप कैसा है, आयताकार है, जिसको हमने माना था पी क्यू आर, और क्या माना था, यस माना था। इसको हमने क्या माना था, ये आयताकार लूप है, पी क्यू आर और यस, जिसको हमने क्या माना था, जिसको हमने आयत। तो यहाँ पे हमने लिया आयत बराबर होता है, आयत बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से, और लंबाई को क्या, यल से, और चौड़ाई को किससे, बी से। तो यहाँ पे यल बी का मान, यहाँ पे लिखा गया है कि यल बी का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। अब समीकरण 1 में अगर हम यल बी का मान रखेंगे, यल बी का मान हम कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए यल बी का मान अगर हम समीकरण 1 में रखें तो टो बराबर आई बी, अब यहाँ यल बी के जगह पे, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में यल बी के जगह हम क्या रख सकते हैं, ए को रख सकते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पे लिखा आई बी ए साइन थीटा। अब हम एक चीज़ और लिख लेते हैं यहाँ पर कि यदि कुंडली में लूपों की संख्या n लूप हो, तो अगर कुंडली में n लूपों की संख्या कितनी हो, n लूप रखे हुए हों, तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे टो बराबर, क्या करेंगे, टो बराबर कैपिटल एन आई ए बी, ए क्या है, आयतन है। ठीक है, आई ए बी साइन थीटा लेते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, अगर हम थीटा बराबर क्या ले लें, 90 अंश ले लें। थीटा बराबर क्या ले लें, 90 अंश। ये थीटा बराबर 90 अंश क्यों लेंगे, क्योंकि यह जो है यह लंबवत घूम रहा है। कैसे गति कर रहा है, इस प्रकार से गति कर रहा है। आप ये देख लीजिए कि इस प्रकार से गति कर रहा है। ये F3 जो है वह ऊपर की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे जो है वह F4 नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। तो ये देखिए ये ऐसा होगा कुछ। तो यहाँ पे कैसा लग रहा है, ये जो F1 बल लग रहा है ये कैसा है, यह 90 डिग्री का है। तो साइन थीटा बराबर हम क्या रखेंगे, 90 अंश, थीटा का मान 90 अंश। तो टो बराबर हो जाएगा एन आई ए बी साइन 90 अंश, या टो बराबर एन आई ए बी साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। हम जानते हैं कि साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। अब हम यहाँ रखते हैं, तो टो बराबर क्या आ जाएगा, एन आई ए बी, ये हमारा सूत्र निकल के आएगा। अगर हमें यहाँ तक नहीं रखना है, लंबवत की बात नहीं करनी है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो टो बराबर आएगा एन आई ए बी साइन थीटा। अब एन क्या है, एन कुंडली में लूपों की संख्या है, अगर एन लूप हैं तब। आई क्या है, धारा है। ए क्या है, क्षेत्रफल है। और बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। आइए अब हम बात करते हैं, अगर हम चाहें तो बस इतना ही सूत्र डिराइव करके, इतना ही निकाल के हम इसको क्या कर सकते हैं, छोड़ देंगे, जिससे ये हमारा निकल के आएगा। अब क्या निकल के आएगा, आइए जानते हैं क्या निकल के आएगा। निकल के आएगा एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का क्या निकल के आएगा, आघूर्ण निकल के आएगा। इस पर कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा। तो इस लूप पर
टो बराबर NIAB साइन थीटा इतना बल आघूर्ण क्या करेगा, कार्य करेगा। यह हमारा सूत्र निकल के आया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप इसको कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगी।